हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का ग्रेटर नोएडा राधिका आयुर्वेदिक सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डॉक्टर शिखा से मिलते हैं, जो हिमालय आयुर्वेदा से अपनी डिग्री किए हैं और इस समय यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी लोगों के लिए एक विशेष अवसर है। तो आइए हम डॉक्टर शिखा से मिलते हैं। शिखा जी, हरे कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, हम थोड़ा अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। जी तो उससे काफ़ी 2 दिन हम रहे तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो हैं पंचकर्मा, और इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं इनको आप बताएं। जैसे आपने कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप यहाँ पे अपना यहाँ बेसिकली आप ये आपने हमें बताया था कि आपके सिर में दर्द है और नमनेस है और काफ़ी टाइम से आपको उस पेन को आप सफ़र कर रहे हैं, उस पीड़ा को बिल्कुल। आप महसूस कर रहे हैं। तो हमने इसमें मैनेजमेंट आपका शिरोधारा और हमारे पंचकर्म के द्वारा आपका मैनेजमेंट किया है और कुछ हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाई हैं, जिसका आप रिज़ल्ट आपने देखा। तो हम आपके भक्तों से यही बोलना चाहते हैं कि आप यहाँ पंचकर्मा सेंटर, यहाँ पर राधिका आयुर्वेद सेंटर जो ग्रेटर नोएडा में है, आप यहाँ पर आइए। आपको हम पूरे एक पंचकर्मा के एक एक चीज़ हम बताएंगे। जो भी परेशानी है आप यहाँ पर सब हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर कैंसर पैलेटिव केयर भी है, जहाँ पर कैंसर से रिलेटेड पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, उनकी पैलेटिव केयर होती है और काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छे हमारे पास आए हैं और इनके काफ़ी अच्छे रिव्यू भी मिले हैं हमें। अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद किसी भी चीज़ में पीछे है। तो आप यहाँ पर आइए, कोई भी परेशानी हो, चोट लगी हो, पुरानी चोट हो, कहीं पे कोई भी किसी प्रकार का आपका दर्द हो या फिर कोई नई बीमारी हो या फिर कोई पुरानी बीमारी हो, आप जो भी चीज़ हैं आप हमारे साथ आइए, आप हमसे कंसल्ट कीजिए। हमारे अपने से बेस्ट हम अपना देंगे और हमारे यही मोटो होता है कि पेशेंट खाली हाथ या फिर ऐसा ना मतलब निराश होकर ना जाए। हम चाहते हैं कि पेशेंट अपना पूरा 100% हम अपना 100% देते हैं, उनको जितना उनके पास टाइम होता है उसमें ही बेस्ट मैनेजमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आइए, हमारे से जुड़िए और हमारे ये जितनी सेवा है उसका लाभ दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। तो आपसे बात करके हमारे दर्शकों को अवश्य ही लाभ होगा और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप अवश्य एक बार यहाँ पर आइए। तो देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, कॉटेज बने हुए हैं और बहुत बढ़िया से सुंदर यहाँ भोजन की भी भोजन प्रसाद जो भगवान को भोग लगता है और प्रसाद के रूप में हम यहाँ ग्रहण करते हैं। और ये ब्रजवासियों का है। अभी यहाँ के जो संस्थापक जी हैं डॉक्टर गिरधारी जी, उनसे भी हम मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही सुंदर हरियाली है और बहुत सुंदर से मतलब आप ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल आप वृंदावन में हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर तुलसी का वन है और बिल्कुल हमारे पीछे ही यमुना महारानी हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। आइए हम अभी यहाँ के संस्थापक जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हम मिलते हैं। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब गिरधारी जी। हरे कृष्णा प्रभु। राधे राधे। राधे राधे। कैसे आप बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए हमारा सेंटर आपको कैसा लगा? मैं तो जब से यहाँ 3 दिन से आपके पास में आया हूँ और जिस प्रकार से जिस स्थिति में आया था और 2-3 दिन के अंदर जो मुझे रिलीफ मिली है, शिरोधारा, बॉडी की मसाज वगैरह, जो एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो यहाँ करके ट्रीटमेंट हमको मिला है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी यहाँ पे पेन जो था वो अभी रिलीफ हो गया है। राधा रानी हल रही है सारा। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा आपसे मिलाना चाहते हैं और आपने जो यहाँ पे किस प्रकार से इस राधिका आयुर्वेद सेंटर की स्थापना की और किस प्रकार से यहाँ ट्रीटमेंट होता है, आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी, राधे राधे सभी को। पहले मैं संस्थापक पंडित गिरधारी लाल शर्मा राधिका आयुर्वेदिक सेंटर से आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभु जी आपको मालूम है आयुर्वेदिक में बड़ी शक्ति है। 5000 वर्ष से हमारा आयुर्वेदिक चलता हुआ आ रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता जिसमें लाभ ना मिले। अब प्रभु जी ने खुद अपने आप ने देखा है, अपना ट्रीटमेंट लिया है। 3 दिन से मेरे पास रुके हुए हैं हमारे, और जो इन्होंने जो यहाँ देखा है वही आप लोगों के सामने गुणगान कर रहे हैं प्रभु जी।
प्रभु जी को थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर शिखानी अभी आपको रूबरू हुए थे, उन्होंने बताया भी था आपको। एक्चुअली में मेरा एक बचपन से एक सपना चलता हुआ आ रहा था कि मुझे अपना एक ऐसा आश्रम बनाना है, आयुर्वेदिक में ऐसा काम करना है। मैंने अपने पूरे 20 साल अपने जीवन के कैंसर पेशेंटों में दिए। मैंने देखा कैंसर में बड़ी 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 बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब तक पेशेंट के शरीर में जाने बेचारे के, मैं तब तक उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी ये कीमो ले लो, कभी वो लो, और लास्ट में जब कुछ बच जाता है कि फिर हमसे हाथ जोड़ कहते थे हमें लेके जाके घर पे जाके सेवा कर लो। तो मेरा मेन उद्देश्य ये वही सेवाश्रम बनाया है यहाँ पे आके। मैं उन कैंसर पेशेंटों के लिए भी कह रहा हूँ जिनके लिए बोल देते हैं ना आप घर पे जाके आराम कराइए, मैं उन पेशेंटों के लिए हमने पैलिएटिव केयर बनाया है। राधा रानी की कृपा होती है, वो कहते हैं कि 10 दिन का टाइम है, वो भगवान थोड़ी हो गए जो बता दिए टाइम दे दिए कि आप पे 10 दिन का टाइम है। हम तो उनका टाइम भी लेते हैं, ट्रीटमेंट धीरे धीरे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी और मौत तो राधा रानी के हाथ में, जिनको वो चाहें वो देंगे प्रभु। और एम्स वालों ने बोला कि किसी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इनके पास तो 10 दिन का टाइम है, वो आके हमारे पास 1-1 महीने रुक के गए, दवा खा रहे हैं। और आज राधा रानी की कृपा से 3 महीने से कंटिन्यूस दवा भी चल रही है उनकी, अभी भी दवा चल रही है। देखिए मौत और ज़िंदगी और मौत उनके ऊपर है, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक में इतना ज़रूर है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, सच्ची घटना ये है कि कैंसर से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। कैंसर के इलाज से उसकी मौत जल्दी हो जाती है इंसान की। आदमी कैंसर से नहीं मरता। कैंसर की तो प्रोटोकॉल अपनी सेल्स से, अपनी बॉडी का ही है। जैसी सेल्स हमारी नॉर्मल सेल्स बनने, वैसे हमारे कैंसर के सेल हमारी बॉडी ने बनाए। लेकिन उनको मारने के लिए जो हम कीमो, रेडिएशन, जो इतना कष्ट झेलते हैं उनके लिए ये हमने नेचर से, प्राकृतिक माहौल में ऐसा बनाया कि वो चीज़ से आदमी बचें, केमिकल से बचें। शुद्ध नेचुरोपैथी में, नेचर में जुड़ा हुआ सारा ट्रीटमेंट है हमारे पास में। जैसा चाहे, सुबह सुबह आके पेशेंट आते हैं, सुबह सुबह योगा मेडिटेशन मिलती है। जैसे प्रभु जी ने अपने बारे में बताएंगे कि 2-3 दिन में इन्होंने हमारे पास क्या देखा और इनको कैसा महसूस लगा। शुद्ध सात्विक खाना मिलता रहे, बाहर के जर्म फूड से बचें, हम फास्ट फूड से बचें, नेचुरल खाना खाएं, योगा करें, दिनचर्या प्रतिक्रिया करें। उसके लिए ये हमने अपना सेंटर बनाया है, आयुर्वेदिक सेंटर है। ये आप लोगों का ही आश्रम है, आप लोगों का सहयोग है। प्रभु आप जितने जल्दी से जल्दी हमारा सहयोग करें और इस चीज़ का आनंद लें। राधे राधे। और डॉक्टर साहब एक चीज़ मैंने देखी कि आपके पास में और एक पेशेंट मैंने देखा जिसका ब्रेन हेमरेज हुआ जी। तो जैसे मैंने जानकारी ली कि जब वो आपके पास आए थे तो बिल्कुल अचेत अवस्था में, मतलब बॉडी कोई काम नहीं कर रही थी। मगर जब 3 दिन से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी वो आँख खोल के देख रहा है, अपने हाथ भी मूव कर रहा है। जी, तो जी। उसको आपने ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी जो लोग आशा छोड़ देते हैं, तो अभी वो एक्टिव हो रहा है, तो उसके बारे में आपने कैसे किया, थोड़ा बताइए। देखिए आयुर्वेदिक में कोई चीज़ इम्पॉसिबल, कोई चीज़ का इलाज में इम्पॉसिबल नहीं, शब्द नहीं है। वो हमारे पास जब आए थे तो हमने देखा था वो बिल्कुल सेंसलेस थे, ब्रेन उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ब्रेन डेड था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब उन्हें हमने 1 हफ्ते से, आपने 3 दिन से देख रहे हैं, वो 1 हफ्ते से हमारा शिरोधारा, पंचकर्म पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है। फिजियोथेरेपी का भी सेशन चल रहा है, मेडिटेशन अलग से चल रहा है। तो राधा रानी की कृपा हुई। अब जब फर्स्ट टाइम आए थे तो वो उनको बिल्कुल कोई सेंस नहीं था, उनके हम पैर को भी कितना मोड़ लें, हाथ को भी कितना भी इधर से उधर फिजियोथेरेपी में कराना, उनको कोई महसूस नहीं होता था। लेकिन अब आपने 3 दिन से देख रहे हैं, मुझे भी देख रहा, अब उनको क्या होता है, जैसे हम उनको ऐसे पकड़ते हैं तो उनको आता है कि मुझे किसी ने छुआ है, उनका ब्रेन सेंस में आने लगा है। ये सब शिरोधारा है, पंचकर्म है, पंचतत्व, इनमें तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो ला इलाज कहते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज आयुर्वेदिक में है। और आपने तो खुद देखा वो इतना अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं, अपना जा रहे हैं। मूवमेंट क्या, अब आंखें खोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं उनके में से। जो उनके फैमिली वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे पड़े हुए 6 महीने से तो कुछ मतलब सही नहीं है। अच्छा, 6 महीने से बिल्कुल 6 महीने से ये स्थिति थी। उनको राधा रानी के पास 1 हफ्ते हुआ है, आज 8वां दिन है उनको। आज 8 दिन में वो अपना आंखें खोल रहे हैं। हमारे डॉक्टर जब जाते हैं तो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे जाते हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, आंखों में से आंसू आते हैं, उनको बोलते हैं, मतलब आंसू इसलिए आ रहे हैं उनको पेन हो रहा है, मतलब सेंस ब्रेन में अपना एक्टिव होना स्टार्ट हुआ है। राधा रानी कृपा से हमने उनसे 2 महीने का टाइम मांगा था, जी हमें 2 महीने हमारे पास में रहना है और हो सके कि ये टाइम पहले ही भी राधा रानी पूरा कर दें, इतना है। उनके अटेंडेंट भी हैं, वो भी बताते हैं कि सर बहुत बहुत लाभ हुआ है। जी चलो, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप सभी भक्त आइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे डॉक्टर साहब ब्रजवासी हैं, राधे राधे। और ब्रजवासियों के संग में रहने से हमें ब्रज का चिंतन मनन होता है। और बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे जो पूरा ब्रज का ही माहौल बनाया है। और अभी हम यहाँ के जो स्थली हैं, जिस प्रकार से यहाँ ट्रीटमेंट के साथ जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट बनाया है, उसको हम थोड़ा आपको दिखाएंगे।
तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं उनके लिए ये क्वार्टर्स बने हुए हैं, बहुत बढ़िया से स्विमिंग पूल हैं। और ये सामने जो हैं आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिस है। और यहाँ पर सारा कुछ सिस्टमेटिक बना हुआ है बिल्कुल। आप यहाँ के वातावरण में जब रहोगे तो उसके रहने मात्र से ही आपको मतलब आधी बीमारी तो वैसे प्रकृति के गोद में रहने से आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली है और ये कॉटेज बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर सारी कुछ व्यवस्थाएं भोजन प्रसाद की बहुत बढ़िया से, तो आप आएंगे तो खुद अनुभव करेंगे इसका। ये बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल है। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा वृंदावन है, चारों तरफ तुलसी ही तुलसी है और तुलसी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखिए चारों तरफ तुलसी ही, आगे पीछे जहाँ भी आप देखोगे तो तुलसी ही है। हाँ हरे कृष्णा डॉक्टर साहब। तो अभी हमने देखा यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर तुलसी वन आपने वृंदावन बना दिया है। वृंदावन है सर। तो आपके मन में ऐसे कैसे आया कि ये पूरा वृंदावन यहाँ प्रकट किया आपने? देखिए एक तो मैं ब्रजवासी आदमी और ब्रजवासी आदमी जहाँ भी जाता है पंडित आदमी, वो भी ब्रज से पंडित में जन्म, घर में जन्म लिया। कुछ अच्छे कर्म किए मैंने, जो मैंने बहुत अच्छे कर्म किए कि मुझे ब्रज में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ मेरा। लेकिन कुछ काम मुझ पे ऐसे गलत हो गए कि मैंने अपने ब्रज को छोड़ के मैं नोएडा में आगे बस गया। कोई बात नहीं, राधा रानी की कृपा से हमने उसको सोचा कि हम अपने तरफ से जहाँ ब्रजवासी रहेगा वही वृंदावन बन जाएगा। हमने सोचा मैंने यहाँ पे आकर अपने जो सेंटर बनाएंगे हम इसको वृंदावन के देंगे, हमने तुलसी का वन बनाएंगे यहाँ पे और अपना माहौल बना के। सबसे बढ़िया है कि ये तुलसी है 24/7 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है और ये 100 बीमारियों की एक दवा है। तो ये हमारे लिए तो इनकी छत्र छाया में रहना, इनका आशीर्वाद हमारे लिए सर्वप्रिय है। तो इसमें और भी कोई आयुर्वेदिक पौधे हैं? आयुर्वेद पौधे हैं इसमें, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये कच्ची हल्दी है। हाँ हमारी ये अश्वगंधा है सामने। अच्छा। उधर सितावर भी लगा हुआ है। यहाँ पे हमारी खेती में जो सारा कुछ चल रहा है। और ये तो लॉन्ग सितावर और अश्वगंधा की खेती तो मैंने 5-5 बीघा में उधर और भी कर रखी है। अच्छा। ये और ऑर्गेनिक यहाँ पे फूड मिलता है, जो आश्रम में खाने के लिए भोजन की जो प्राप्ति होती है, जो शुद्ध सात्विक भोजन बनता है वो हमारे ही अपना बिल्कुल ऑर्गेनिक अपनी गौशाला है पीछे। आपने खेती की है वहाँ पे? ये खेती की है बराबर में, आपने देखा भी होगा। अपने आश्रम से बना हुआ ही आपको सब्जियां मिलती हैं। अपने आश्रम के खेत में जो बना हुआ सरसों का तेल है उस तेल से सब्जियां बनती हैं। अपनी गौशाला है, गाय का दूध मिलता है पीने के लिए। शुद्ध सात्विक चीज़ें, हर चीज़ प्राकृतिक है, सात्विक चीज़ें। हम बिल्कुल गरिष्ठ चीज़ों से बहुत दूर हैं। ये मरीजों के लिए नहीं, यहाँ पे तो हेल्दी आदमी भी अपना आएगा, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराओ। अपने आप को, मतलब सर्विस सेंटर है ये। यहाँ पे आके अपनी बॉडी को आप सर्विस कराएंगे तो प्रभु आगे 6 महीने, साल 6 महीने तो हमारी बॉडी और बढ़िया स्मूथ चलेगी। आप 3 दिन का आप अपना अनुभव देख लीजिए आप। बिल्कुल। तो मुझे एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि जैसे कोई गाड़ी जो होती है वो रिपेयरिंग में आ जाती है, गैरेज में ले जाते हैं। जी जी जी। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह है। उसको अगर हम समय समय पर अगर उसका केयर नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो गाड़ी ज़्यादा ही ओवरहीट हो जाए, चलने में परेशानी है। वैसे हमारी बॉडी है। हाँ। जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराने के बाद कितना आनंद आता है ड्राइविंग करने में, बड़ी स्मूथ चलती है। हाँ। वैसे ही हमारी बॉडी है। हाँ। इसकी सर्विस होने के बाद में आपको लगेगा हम तरोताजा हो गए बिल्कुल। लंग्स, लीवर, किडनी सब डिटॉक्स हो गया, पूरी बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई हमारी। यही राधा रानी कृपा है रात आयुर्वेदिक सेंटर में सर। तो मुझे तो यहाँ रहने के बाद में ऐसे लग रहा है कि जैसे हर महीने आना चाहिए और 4-5 दिन आपके संग में आपका संग सानिध्य मिलेगा और हमें यहाँ रहने का भी, साधना भजन का भी बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बिल्कुल। मैं वही कहने वाला हूँ प्रभु जी, आपको हम भी ये कोशिश जल्दी से जल्दी करेंगे कि आपके मुखारबिंद से 2 शब्द की प्रवचन। मैं आपको बता दूँ प्रभु, हमारे प्रभु जी भी भगवत आचार्य हैं और थोड़ा परेशान चल रहे थे। आप इनके तो नॉर्मल है। हम भी चाहेंगे अपने आश्रम में उनके 2 मुखारबिंद से कुछ ना कुछ जरूर वाणी बोलेगी समय आने पर, जब राधा रानी समय दिखाएंगी। राधे राधे। ठीक है। तो आप सभी भक्त यहाँ पे राधिका आयुर्वेदिक सेंटर ग्रेटर नोएडा में यमुना जी के किनारे पर हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, और जो समस्याएं डॉक्टरों से ठीक नहीं होती है, बिल्कुल, जो कई लंबे समय की बीमारी है वो ठीक नहीं होती है, वो सारी बीमारी का इलाज यहाँ बड़े प्रेम आनंद के साथ होता है। हरे कृष्ण प्रभु। राधे राधे।